पड़ोसी के घर झगड़ा हो रहा था। मैंने जाकर समझाया, तब जाकर उनकी हाथापाई शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई करने वाले सऊदी अरब के एक स्टूडेंट ने अपने अब्बा जान को मेल किया, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही सुंदर देश है और उतने ही सुंदर यहाँ के लोग, लेकिन मुझे उस समय शर्म आती है जब मैं 20 तोले सोने की चैन गले में डालकर अपनी फरारी से कॉलेज जाता हूँ, जबकि सभी लोग ट्रेन से आते हैं। आपका बेटा नसीर। दूसरे दिन उसे अब्बा का मेल मिला, बेटा मैंने तुम्हारे अकाउंट में $20 मिलियन डाल दिए, जाओ तुम भी ट्रेन ले लो। तुम्हारा बाप अल हबीबी। पत्नी बस में कहीं जा रहे थे, जहां पति बहुत ही खूबसूरत लड़की के बगल में खड़ा हुआ था और पत्नी को यह देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी थोड़ी देर बाद लड़की को लगा कि किसी ने उसे चिमटी काटी। उस लड़की ने पति को थप्पड़ जड़ दिया तो वह सफाई देते हुए अपनी पत्नी से बोला कि कसम से मैंने लड़की को चिमटी नहीं काटी। पत्नी, मुझे पता है, चिमटी मैंने ही काटी थी। एलएलबी का छात्र वकालत के एक पेपर में फेल होने के बाद प्रोफेसर साहब के पास गया और बोला, सर आपको मेरे प्रश्न का जवाब देना है। अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं मेरा रिजल्ट सही मानकर चला जाऊंगा, अगर नहीं तो आपको मुझे पास करना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब ने सोचा इससे पीछा छुड़ाना ही ठीक है और बोले, ठीक है पूछो छात्र, ऐसी कौन सी बात है जो लीगल है लेकिन तर्क संगत नहीं। तर्क संगत है, लीगल नहीं, ना लीगल है ना ही तर्क संगत। प्रोफेसर को काफ़ी देर सोचने के बाद जवाब नहीं सूझा तो उसको पास कर दिया। अगले दिन प्रोफेसर साहब ने वही प्रश्न कक्षा में पूछा और हैरान रह गए कि सभी लड़कों ने हाथ खड़े कर रखे थे। उन्होंने एक लड़के को जवाब देने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया, सर आपने 56 साल की उम्र में एक 23 साल की लड़की से शादी की, ये लीगल है परंतु तर्क संगत नहीं। आपकी बीवी ने एक हम उम्र लड़के को बॉयफ्रेंड बनाया, ये तर्क संगत है परंतु लीगल नहीं। और आपने अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड को फेल होने के बावजूद पास कर दिया है, ये ना लीगल है ना तर्क संगत। सर साहब बेहोश। किसी गधे को अगर खूंटे से बांधा जाए और उसका मूड खराब हो जाए, वह खूंटे को उखाड़ कर भाग सकता है, ऐसा कभी ना हो। इसलिए पुराने जमाने में समझदार लोग बजाय खूंटे के गधे को आपस में दो की जोड़ी में बांधते थे। ऐसा करने से दोनों गधे अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, क्योंकि अगर उन दोनों में से किसी एक ने भागने की कोशिश की तो दूसरा उसे विपरीत दिशा की ओर खींच लेता है और इस प्रकार दोनों गधे अपनी जगह पर शांति से खड़े रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस तरकीब के सफल होने के बाद ही हमारे पूर्वजों को विवाह की तरकीब सूझी। लड़का एक लड़की के साथ घर आया। लड़का, यह मेरी धर्म पत्नी है। माँ, कौन है यह? माँ, कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच ये सब? लड़का, पता नहीं, यह तो पार्क में मेरे बगल में बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी। बजरंग दल वालों ने हमारी शादी करवा दी। घर जाते हुए व्हाट्सएप देख रहा था, पड़ोस के घर में कब पहुंच गया पता ही नहीं चला। और आश्चर्य ये है कि उस घर की औरत ने चाय बना कर दी। सीरियल में ध्यान होने के कारण उससे भी नहीं पता चला। हद तो तब हो गई जब मैं चाय पी रहा था और उसका पति घर आया और मुझे देखते ही बोला, सॉरी गलत घर में आ गया, कहकर बाहर निकल गया। बीवी ने पेंटर से अपना पेंटिंग बनवाया, फिर कुछ सोचकर पेंटर को कहा कि मेरे गले में नौलखा हार भी बना दो। पेंटिंग बनाने के बाद पेंटर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? बीवी मेरी बोली, कभी मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो ये हार ढूंढेगी और नहीं मिलेगा तो झगड़ा होगा, तब मेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कभी किसी भी पति से ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए कि जब वो घर जा रहा हो तो उसकी शर्ट पर बिंदी चिपका दो, गलत बात। नाई की पिटाई। वजह सिर्फ इतनी थी कि नाई की दुकान के ऊपर वाले घर में लेडी ने साड़ी सुखाने डाली। दुकान में अंधेरा हो गया। नाई ने आवाज दी, भाभी जी साड़ी ऊपर उठा लो, मुझे बाल काटने हैं।
दोस्तों आशा करता हूँ हमारे YouTube के वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।